और चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से। 2029 मिशन पर बीजेपी का बड़ा फोकस है और इस कड़ी में जेन-ज़ी वोटर्स के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गई है। देश भर में युवा आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया है, यानी कि पहली बार वोट देने वालों पर खास नजर राजनीतिक दलों की और खास तौर पर बीजेपी की। डिजिटल प्लेटफॉर्म से युवाओं से संवाद किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस अभियान की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। 2029 तक जेन-ज़ी को साधने पर बीजेपी का फोकस है, बीजेपी का जोर है और इसी कड़ी में एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की राजनीतिक गलियारे से। 2029 मिशन पर बीजेपी का बड़ा फोकस और इसी कड़ी में जेन-ज़ी वोटर्स के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी इस दिशा में अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस को भी देख लीजिए। लगातार जेन-ज़ी की बातें वहां पर होती है। राहुल गांधी खुद जेन-ज़ी को लेकर कई बार कई मंचों से अपनी बातें कह चुके हैं, यानी कि जेन-ज़ी की इंपॉर्टेंस अब दोनों ही राजनीतिक दल समझ चुके हैं और इसी कड़ी में अब जेन-ज़ी को यानी कि युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए कई नए अभियान और कई जो प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये जेन-ज़ी यानी युवा मतदाता दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चाबी के तौर पर काम करेगा और ये बीजेपी भी समझ रही है, कांग्रेस भी समझ रही है। लेकिन बीजेपी 2029 की तैयारियों में है और कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों में। किस तरह के अभियान चलाए जाएंगे, कैसे जेन-ज़ी को अपने सपोर्ट में पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी करेगी? 2029 के चुनाव में सत्ता तक जो भी पार्टी पहुंचेगी उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा युवाओं का, जेन-ज़ी का, जिसको लेकर इस समय बड़ी चर्चा है। आपने देखा कॉकरोच पार्टी अलग अपने तरह से जमाने में लगी और उसके बाद जो चीज़ें भी सामने आई वो कहीं इस तरफ इशारा तो करती है कि जेन-ज़ी का बड़ा योगदान रहने वाला। और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि यदि आपको चुनाव की तरफ बढ़ना है तो किसको साधना पड़ेगा, किसके सामने अपनी बातें रखना पड़ेगा। और अभी आपने देखा जिस तरह शिक्षा में के भीतर जो चीज़ें सामने आई, चाहे नीट की परीक्षा हो या काफ़ी जांचने का मामला हो, इन सब को लेकर भी कहीं युवाओं के मन में सवाल भी आया है। तो इनको भी, इनसे भी दो चार होना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आउटरीच प्रोग्राम के जरिए एक बड़ी तैयारियां की है और हर एक बड़े शहरों में, देश भर के बड़े बड़े शहरों में ऐसे लोग जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जो शिक्षाविद है, अलग अलग तरह से जानकारी रखते हैं या युवाओं को आकर्षित करने वाले दूसरे क्षेत्र के लोग, उन सबको भारतीय जनता पार्टी जोड़कर इन तक पहुंचाएगी। और इसके पीछे मकसद यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की सरकार, मोदी सरकार के कामों को जेन-ज़ी समझे और आगे का उनका जो प्रोग्राम है 2047 की, जो भारत की बात की जा रही है, उसको भी समझे। और उनके मन में कहीं कोई ऐसी दिक्कतें हैं, कोई मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो उनको ठीक करके ये बताना कि हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। पर अभी 2029 आने में लंबा वक्त है, 2026 चल रहा है। इस बीच में आप देखिए उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में 28 में चुनाव होना है। पर 29 आते आते पूरी तरह बीजेपी ऐसा चाहेगी कि युवा वोटर्स को साध लिया जाए। खासकर उन वोटर्स पर नज़र होगी जो 18 साल के हैं और पहली बार वोट करने जा रहे हैं। तो ये एक लंबा प्रोग्राम है बीजेपी का और इससे समझ आ रहा है कि अभी से बीजेपी ने 2029 की तैयारियां शुरू कर दी। जी, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।